यस बेटा, अभी हम करने जा रहे हैं टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। टोटल असेट्स टू डेट रेशियो का फॉर्मूला जो होता है दैट इज़ टोटल असेट्स डिवाइडेड बाय डेट। ये टोटल असेट्स मैंने पीछे भी करवाई थी, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका चैप्टर 1 बैलेंस शीट वाला जो है उसमें से निकला है फॉर्मूला। दैट मीन टोटल असेट्स के 2 सब हेड्स थे, अगर आपको याद हो तो हमने वही लिए हैं यहाँ पे। दैट इज़ टोटल करंट असेट्स एंड देन नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स, इनको ऐड अप कर दिया गया है तो टोटल असेट्स बन रहा है। और उसके बाद डेट और लॉन्ग टर्म डेट में अगर आप देखेंगे तो उसका फॉर्मूला बनता है लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म एंड द अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। दैट मीन्स टोटल असेट्स एंड टोटल डेट, लॉन्ग टर्म डेट्स और द डेट यू हैव टू फाइंड आउट। उसके बाद यहाँ वैल्यू प्लेस करिए, यू विल गेट योर आंसर। ये जो डेट टू इक्विटी रेशियो है, जैसे ये जितनी ज़्यादा हायर होगी आपके लिए तो उतनी ज़्यादा दैट शोज़ द हायर सेफ्टी फॉर द लेंडर्स, और जितनी लो होगी दैट विल गिव यू द लोअर सेफ्टी ऑफ द लेंडर्स। और इसका प्रेजेंटेशन हमारा प्योर फॉर्म के अंदर होता है। अब इसके अब हम करने जा रहे हैं द प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोप्राइटर्स फंड और द शेयर होल्डर्स फंड और इक्विटी डिवाइड क्या करना है टोटल असेट्स के साथ। अगर हम ये वाला फॉर्मूला ऑप्ट करते हैं तो जो भी आंसर आएगा वो किस फॉर्म के अंदर आएगा, प्योर फॉर्म के अंदर। और दूसरा, इसके अंदर आपका दूसरा फॉर्मूला भी बनता है दैट इज़ द प्रोप्राइटरी रेशियो, जिसके अंदर फिर से प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स होता है। बट अगर हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं तो इसका आंसर परसेंटेज फॉर्म के अंदर आएगा। तो दैट मीन दोनों ही केस के अंदर इसका आंसर आ सकता है, चाहे वो प्योर फॉर्म के अंदर हो चाहे वो परसेंटेज फॉर्म के अंदर हो। अब हम करते हैं कि ये प्रोप्राइटर्स फंड क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स फंड। इसका फॉर्मूला होता है बेसिक फॉर्मूला शेयर कैपिटल दैट इज़ इक्विटी और प्रेफरेंस, जिसको भी ऐड किया जाएगा जैसे आपने बैलेंस शीट के अंदर भी करा था। और दूसरा इसमें ऐड करेंगे हम रिजर्व्स एंड सरप्लस। एक और फॉर्मूला भी होता है जैसे दैट इज़ विल बी फॉलोड अंडर द असेट साइड अप्रोच, जिसके अंदर हम फाइंड आउट कर सकते हैं नॉन करंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल और माइनस क्या करना है, नॉन करंट लायबिलिटीज़। ये आपका टोटल असेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटी वाला फॉर्मूला जो मैंने पहले करवाया था पिछली वीडियो के अंदर, ये वहीं से निकला है। दैट मीन्स ये बैलेंस शीट वैल्यू में से निकलता है। जैसे अब आपको याद हो, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ। टोटल लायबिलिटीज़ इज़ इक्वल टू टोटल असेट्स, ऐसे ही होता है। टोटल लायबिलिटी के 3 आगे मेजर हेड थे, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज़ प्लस करंट लायबिलिटी। और अगर हम टोटल असेट्स को देखें तो इसके थे नॉन करंट असेट प्लस करंट असेट, राइट। अब हमें प्रोप्राइटर्स फंड फाइंड आउट करना है, ये ठीक है। तो इसको ऐड अप कर दीजिए और इसमें ये NCL दैट मीन नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी इसमें से माइनस कर दीजिए, तो आपके सामने शेयर होल्डर्स फंड नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसके साथ एक और फार्मूला भी है, ये आपके सामने है। टोटल असेट्स, जैसे मैंने अभी आपके सामने ये लिखा भी हुआ है रेड कलर से, टोटल असेट्स माइनस द टोटल डेट। टोटल डेट का मतलब क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ प्लस करंट लायबिलिटी। ये आपका इसी के अंदर से निकला है जो आपको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये यहाँ से, राइट। ये दोनों फार्मूलाज यहाँ से निकले हैं, बट प्रेजेंटेशन इज़ डिफरेंट कर दिया गया है, तो जिसकी वजह से आप लोग समटाइम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहाँ से बन गया। अगर ये वेरी हाई रेशियो होती है दैट इंडिकेट द इम्प्रॉपर मिक्स ऑफ द, दैट मीन्स आपने ठीक से फंड्स का अरेंजमेंट नहीं करा है, प्रोप्राइटर्स फंड एंड देन लोन फंड्स। इसी के साथ अगर हायर रेशियो हो जाती है, अगर मीन्स द एडिक्वेट सेफ्टी है फॉर द क्रेडिटर एंड देन लेंडर, मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी है। बट अदर ऑन द अदर हैंड अगर लोअर रेशियो हो जाती है दैट शोज़ द इनएडिक्वेट सेफ्टी, मतलब उनके पास सेफ्टी नहीं रहेगी क्रेडिटर्स एंड देन लेंडर, उनके लिए फंड्स के रिगार्डिंग कंपनी में इन्वेस्ट करना अच्छा नहीं है। चलिए अब इसके साथ इससे रिलेटेड, इन दोनों रेशियो से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं। चलिए बच्चे, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, जिसके अंदर आपके सामने टोटल असेट्स और डेट रेशियो आपको कैलकुलेट करनी है और डाटा आपको ये सारा गिवन है। तो सबसे पहले जब भी आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो सबसे पहले राइट डाउन द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, टोटल असेट्स अपॉन डेट। अब एक एक करके इसको फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि ये टोटल असेट्स क्या होती हैं।
देखिए टोटल असेट्स में यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने अगर आप देखेंगे तो करंट असेट्स गिवन है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट गिवन है। तो दैट मीन्स करंट असेट्स प्लस नॉन करंट असेट्स हो गया। अब नॉन करंट असेट्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो फिक्स असेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, तो उनको ऐड अप करके हम लोग ये नॉन करंट असेट्स फाइंड आउट करेंगे। और उसके बाद आपके सामने करंट असेट्स का भी डाटा गिवन है। तो अगर आप करंट असेट्स देख रहे हैं वहाँ पे आपके सामने 1,90,000 दैट मीन्स 1,90,000 गिवन है। तो इन सबको ऐड करेंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा 15,40,000। अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अब सेकंड हमारे पास है कि हमने फाइंड आउट क्या करना है, दैट इज द डेट। अब डेट के लिए अगर मैं ऊपर डाटा आपको चेक करवाऊं तो डाटा कुछ ऐसा गिवन है। देखिए आपके सामने डायरेक्ट कोई नॉन करंट लायबिलिटी गिवन नहीं है, राइट। तो इसीलिए अब मैं यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारा होता है टोटल असेट्स आर इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, क्योंकि टोटल असेट्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं तो वो वाला फॉर्मूला यूज करूंगी। उसके बाद हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड भी है, दैट मीन शेयर होल्डर्स फंड का भी डाटा गिवन है। देन नॉन करंट असेट्स भी गिवन है, ये आपके सामने नॉन करंट असेट्स है, दैट मीन फिक्स असेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इसके बाद आपके पास करंट असेट्स भी हैं, तो जिससे आपका ये इंफॉर्मेशन यूज करके हम टोटल डेट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखिए नीचे जा रही हूँ मैं, ये देखो, ये देखिए टोटल असेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, टोटल असेट्स। टोटल लायबिलिटीज आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल असेट्स। तो टोटल लायबिलिटी किसके इक्वल होती है, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटी। तो शेयर होल्डर्स फंड में मैंने ये 3 अमाउंट्स ऐड करी जो मैंने क्वेश्चन से ली थी, दैट मीन्स इक्विटी, प्रेफरेंस एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी दैट इज इक्वल टू द डेट। तो दैट मीन डेट हमें फाइंड आउट करना है, तो इसीलिए डेट को एज इट इज रखा। और करंट लायबिलिटी मेरे को पास गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज ऑफ 1 लाख। तो इसीलिए अब ये 15,40,000 कहाँ से आया, ये जो टोटल असेट्स मैंने फाइंड आउट करी थी मैंने उसको यहीं पे यूज कर लिया, तो जिसके कारण मेरा डेट अब आता है 3 लाख, राइट। तो अब मैं इसमें वैल्यू डालने लगी हूँ। देखिए ये आपके सामने वैल्यू डली हुई है, ये 15,40,000 जो आपने कैलकुलेट किया था, और साथ में 3 लाख, और इसका आंसर आ जाता है 5.13:1। ये आपका पहला क्वेश्चन है जो मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किया रिगार्डिंग द टोटल सेट्स टू डेट रेशो। चलिए अब मैं नेक्स्ट ले रही हूँ। तो नेक्स्ट के अंदर भी आपको फाइंड आउट क्या करना है, दैट मीन्स टोटल सेट्स टू डेट रेशो। अब फिर से हमें टोटल असेट्स फाइंड आउट करनी है। टोटल असेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स। तो नॉन करंट असेट्स क्वेश्चन में ढूंढेंगे, ये देखिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है और उसके बाद आपके सामने फिक्स असेट्स भी गिवन है, बट इसमें से ये आपके सामने नेट फाइंड आउट करना है। इट मीन्स आपने कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन को इसमें से लेस कर देना है। इट मीन्स 10 लाख माइनस 5 लाख, ये आपके सामने फिक्स असेट का नेट फिक्स असेट कंसीडर हो जाएगी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपकी 50,000 ले ली गई है। देन अब आपके सामने लोन्स एंड एडवांसेज, ये से देखिए सामने गिवन है, इसको भी यहाँ पे कंसिडर कर लिया गया है। अब हम लेते हैं करंट असेट, ये आपके सामने डाटा गिवन है, इसको हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। तो टोटल अगर देखेंगे तो आपके सामने कितना हो गया, 10 लाख। तो इस तरह से इसको टोटल असेट्स को फाइंड आउट किया गया। तो अब चलते हैं जरा टोटल क्या नाम है, ओनली डेट की तरफ, नॉट टोटल डेट। डेट का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन प्लस अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी होता है या अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग भी होता है, बट क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ना होने के कारण ये दोनों चीज़ों को लेकर ऐड कर दिया गया है। देखिए लॉन्ग टर्म बोरिंग भी है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी है, तो इन दोनों को ऐड किया तो ये आपके सामने अमाउंट आ गई और इसको फॉर्मूला में जाके अब पेस्ट किया जा रहा है ये वाले में, और जिसके कारण आपका आंसर कितना आ रहा है 1.67:1। दैट इज अ प्योर फॉर्म प्रेजेंटेशन। चलिए प्रोप्राइटरी रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन ले रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, जिसके अंदर हमने प्रोप्राइटर्स रेशियो फाइंड आउट करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अब शेयर होल्डर्स फंड कहाँ से आएंगे, ये देखिए 2 चीज़ें नजर आ रही है क्वेश्चन में, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इनको टोटल अप किया, ये देखिए नीचे, और ये ऐड अप करके 15 लाख आ गया।
अब उसके बाद टोटल असेट्स फाइंड आउट करेंगे। टोटल असेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे यहाँ पे अगर डाटा देखें यहाँ टोटल असेट्स का गिवन नहीं है, बट आपको ये पता है टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज। तो ठीक है, फिर अगर टोटल असेट गिवन नहीं है तो टोटल लाइबिलिटी को पकड़ लेते हैं। तो टोटल लाइबिलिटी में ये देखिए, नीचे मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, ये आपके सामने शेयर होल्डर्स फंड ले लिया गया है। शेयर होल्डर्स फंड मीन्स ये दो वैल्यूज। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी ली गई, दैट मीन्स 10% डिवेंचर कंसिडर होंगे इसमें। करंट लाइबिलिटी के अंदर क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल कंसिडर हो जाएंगे, तो इनको सब ऐड करोगे तो ये आपकी टोटल लाइबिलिटी बनेगा। बट टोटल लाइबिलिटीज आर इक्वल टू द टोटल असेट्स, तो ये आपके सामने आ गया। नाउ वी आर फिलिंग द डाटा। ये दोनों वैल्यू को यहाँ डालेंगे, ये देखिए, और आंसर आपका आता है 0.6:1। बट अगर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो 60% हो जाएगा। दैट डिपेंड्स कि आपने किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंटेशन करना है। आप अगर प्योर फॉर्म के अंदर प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो 1:1 लिख दीजिए, और अगर परसेंटेज फॉर्म के अंदर आंसर लिखना चाहते हैं तो आप परसेंटेज ऐड कर दीजिए। अब एक और क्वेश्चन लिया है, दैट इज़ अ क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर हमने ये तीनों रेशो जो है वो कैलकुलेट करनी है। डेट टू इक्विटी भी, टोटल असेट्स टू डेट रेशो और प्रोप्राइटरी रेशो। ये आपके सामने यहाँ पे डाटा गिवन भी है। बट सबसे पहले हमें डेट और इक्विटी फाइंड आउट करते हैं। डेट दैट मीन्स द लॉन्ग टर्म डेट। ये आपके सामने नीचे मैं अभी वर्किंग नोट दिखाने जा रही हूँ, इससे आपको हेल्प मिलेगी। डेट को हमने कैसे फाइंड आउट किया है, दैट मीन्स ये देखिए इधर, दैट इज द 12% डिवेंचर कंसीडर करे गए हैं क्वेश्चन में। तो अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो वहाँ पे 12% डिवेंचर ही आपके ओनली डेट है। वैसे डेट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटीज। तो नॉन करंट लायबिलिटी में सिर्फ 12% डिवेंचर थे, तो वो हमने कंसीडर कर लिए। ओके, चलिए डेट हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो चलिए अब आगे हमें क्या चाहिए, ये देखिए इक्विटी चाहिए। अब इक्विटी को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड अब यहाँ पे दोनों तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए शेयर होल्डर्स फंड, अगर लायबिलिटी साइड अप्रोच देखेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड जिसमें इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लस आएंगे। ठीक है, ये शेयर होल्डर्स फंड बन गया, और ऐड करेंगे इसमें प्रेफरेंस शेयर ऑल्सो, तो आपका शेयर होल्डर्स फंड बन गया। अब दूसरे तरीके से देखेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट मीन्स द नॉन करंट असेट, ये दोनों को ऐड किया गया, प्लस करेंगे वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो ये आपके सामने 2 लाख गिवन है, तो ये 25 लाख इससे टोटल बना। इसमें से आप नॉन करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे, तो ये माइनस कर दिया, तो ये आपके सामने 9 लाख आपकी वो क्या आ गई, दैट इज द असेट साइड अप्रोच। तो ये डिपेंड करता है आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, दोनों तरीके इसमें करेक्ट माने गए हैं। तो आपको ये सारे फार्मूलाज मैंने पिछले क्वेश्चंस के अंदर और फार्मूलाज जब मैंने करवाए तब आपको समझा दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम डाटा फीड करने जा रहे हैं। ये देखिए, ये आपके सामने 16 लाख के डेट हम पहले कैलकुलेट कर चुके थे, उसके बाद 9 लाख आपके इक्विटी आ गए हैं, तो आपके सामने आंसर आ गया 1.78:1। चलिए अब नेक्स्ट रेशो की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ पे आपका फॉर्मूला है टोटल असेट्स एंड डेट। डेट तो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, अब टोटल असेट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो टोटल असेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट्स प्लस नॉन करंट असेट्स। ये देखिए क्वेश्चन में हमारे पास टोटल असेट्स के लिए नॉन करंट असेट्स, ये इन दोनों को ऐड किया गया है, ये नॉन करंट असेट्स हो गई, और प्लस ये करंट असेट, तो इन तीनों को ऐड करके हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, 31,80,000, दैट इज द टोटल असेट। तो हमारा सेकंड रेशो कैलकुलेट हो चुका है। ये देखिए अब डाटा फीड कर रहे हैं। तो डाटा फीड अगर करेंगे तो टोटल असेट्स और डेट, और उसके बाद वैल्यू डाली गई है और आंसर आ गया 1.99:1। इस तरह से शेयर होल्डर्स फंड फाइंड आउट करेंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने शेयर होल्डर्स फंड भी फाइंड आउट कर चुके हैं, टोटल असेट्स भी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे डाटा फीड कर रहे हैं, 9 लाख डिवाइडेड बाय 31,80,000, तो हमारे पास आंसर कितना आया, 0.28:1। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं प्रोप्राइटरी रेशो का, जिसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं द रेशो हमारे पास जो गिवन है 0.8 भी कह सकते हैं 1, और जिसमें हमें ये देखना है इंक्रीज डिक्रीज या नो चेंज
प्रोप्राइटरी रेशो में क्या आया है। तो सबसे पहले जब हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि डिफरेंट स्टेटमेंट के थ्रू आपको प्रूव करना है कि पर्टिकुलर रेशो इंक्रीज डिक्रीज या फिर नो चेंज हुई है, तो उसके लिए यही वाले फॉर्मूले आपने ऑप्ट करने हैं। दैट मीन्स प्रोप्राइटर्स फंड का यही मेथड ऑप्ट करना है। इट मीन्स शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। देन टोटल सेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टोटल असेट्स। वैसे इन दोनों को कैलकुलेट डिफरेंट मेथड से किया जा सकता है, बट स्टेटमेंट्स को हैंडल करने के लिए आपने यही फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं। अब आपके सामने पहली स्टेटमेंट है, ऑब्टेन किया है लोन बैंक से 2 लाख का, जिसको आफ्टर 5 ईयर पे करेंगे। तो अब आपकी जर्नल एंट्री फिर वही रफ में बना के आप देख लेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिटेड टू लोन फ्रॉम बैंक होगा। अगर बैंक डेबिट होता है तो आपका टोटल असेट्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और उसके बाद लोन फ्रॉम बैंक अगर देखेंगे तो आपका 2 लाख का रेज हुआ है, बट इसका असर ना तो आपके प्रोप्राइटर्स फंड पे हो रहा है, ना ही ये उसका कंपोनेंट है टोटल असेट्स का। तो इसीलिए आपके प्रोप्राइटर्स, इसकी कैलकुलेशन मैं शो कर रही हूँ, 8 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, जो बेसिक चीज़ हमने यहाँ पे एज्यूम करी है कि जो प्रोप्राइटर्स फंड है या शेयर होल्डर्स फंड है वो 8 लाख रख रहे हैं और लेट कर रहे हैं हम लोग 10 लाख एज ए टोटल असेट। तो उसी को लेकर हम कर रहे हैं आगे, और इसमें ये 2 लाख ऐड कर दिया गया है क्योंकि इस ट्रांजैक्शन का असर आएगा इसके ऊपर। तो जिसके बाद कैलकुलेशन कुछ ऐसी नज़र आएगी और रेशो आपकी ये बन जाएगी। बट अगर स्टार्टिंग की रेशो अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग की रेशो थी 0.8:1, बट अब कितनी हो गई 0.66:1। तो दैट मीन्स रेशो क्या हो चुकी है, रिड्यूस हो चुकी है। तो ये आपका है। अब इसका रीज़न देखिए। रीज़न में अगर आप देख रहे हैं तो देर इज़ नो चेंज इन द शेयर होल्डर्स फंड, हमने भी चेंज नहीं किया, और बट टोटल असेट्स फिर इंक्रीजेज बाय 2 लाख, दैट इज़ वाई द रेशियो रिड्यूसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज परचेज ऑफ मशीनरी किया है आपने, जिसके अंदर आपका परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश है, जिसके अंदर आपकी फिर एंट्री मैंने बना के दी है आपको, कैश अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी। अब कैश बढ़ रहा है तो टोटल असेट्स भी बढ़ रही हैं, मशीनरी जा रही है तो टोटल असेट्स कम हो रही हैं। तो इसीलिए इसका असर सिर्फ आपके, यस बेटे, तो दैट मीन्स टोटल असेट्स बढ़ रही हैं और टोटल असेट्स डाउन हो रही हैं, तो इसीलिए इस पर नो चेंजेस देयर। तो दैट मीन्स ना तो प्रोप्राइटर्स फंड के अंदर असर पड़ रहा है, ना ही आपकी टोटल असेट्स के अंदर असर पड़ रहा है। तो आपकी रेशियो फिर से वही सेम हो चुकी है, देयर इज़ नो चेंज। क्यों हुआ, दिस इज़ योर रीज़न, यू कैन रीड इट। नाउ नेक्स्ट करते हैं। आपके सामने है रिडीम कर रहे हैं 5% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो इसकी एंट्री बनेगी प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ये आप अपना रफ में कर सकते हैं ये एंट्री अपने माइंड को सेट करने के लिए। तो इससे क्या होगा, शेयर होल्डर्स फंड डाउन हो जाएगा क्योंकि प्रेफरेंस शेयर जा रहे हैं, दैट मीन्स रिडीम कर रहे हैं, पेमेंट हो रहा है, इससे कैश भी जा रहा है, तो साथ में टोटल सेट्स भी डाउन होने वाली हैं। तो ऊपर भी 1 लाख कम होगा और नीचे भी 1 लाख कम होगा, जिसके कारण आपकी अमाउंट आएगी 7 लाख डिवाइडेड बाय 9 लाख। अब रेशो क्या हो गई 0.77:1, तो जिससे रेशो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। क्यों हो गई, दिस इज द रीजन कि दोनों शेयर होल्डर्स फंड एंड टोटल असेट्स आर रिड्यूस्ड बाय द सेम अमाउंट। नाउ द नेक्स्ट इज, अब हम इशू कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स टू द वेंडर फॉर परचेजिंग द मशीनरी। सबसे पहले जो हम एंट्री बनाते हैं वो बना लेते हैं एसेट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर। तो उसके बाद उसको इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, वेंडर टू इक्विटी शेयर। अब इसका असर क्या होगा, टोटल असेट्स आप हो जाएंगी इधर, यहाँ इसका कोई असर नहीं, क्योंकि ना तो आपके प्रोप्राइटर्स फंड पे इसका असर होगा, ना ही आपके टोटल असेट्स के ऊपर, और प्रोप्राइटर्स फंड यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अप हो जाएंगे। तो इसीलिए आपके सामने 4 लाख ऊपर और 4 लाख नीचे का एडिशन कर दिया गया है इन द प्रोप्राइटर्स फंड एंड देन टोटल असेट्स। अब आपके सामने आ जाती है अमाउंट 12 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख, और आपका आंसर आएगा 0.85:1, जिससे रेशो में इंक्रीज आएगा, क्योंकि पहले रेशो थी 0.8, अब कितनी हो गई 0.85। तो इससे शेयर होल्डर्स फंड आपके टोटल असेट्स इंक्रीज हो गए हैं और सेम अमाउंट के साथ, इसीलिए आपका इंक्रीज हुआ है।